गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर सेकेंड, द नॉर्थन माउंटेन्स। यानी कि जो उत्तरी जो हमारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री इन विच ऑल मेजर लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड डेजर्ट आर फाउंड। माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, प्लेट्यूज मीन्स होता है पहाड़ी मैदान, प्लेन्स मीन्स मैदान, कोस्ट यानी कि तट, एंड डेजर्ट्स मीन्स होता है रेगिस्तान। कि भारत एक यूनिक मीन्स होता है अलग या फिर अनूठा, कि भारत एक अनूठा देश है जिसमें सभी प्रमुख भूभाग क्या है, प्रमुख भूभाग जैसे पहाड़, पठार या फिर पहाड़ी मैदान, समतल तट और रेगिस्तान पाए जाते हैं। क्या होते हैं? रेगिस्तान पाए जाते हैं। द नॉर्थन माउंटेन स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। कि जो उत्तरी पहाड़ हैं, क्या कहता है, भारत की उत्तरी सीमा पर उत्तरी मैदान फैले हुए हैं। क्या है? भारत की जो उत्तरी सीमा है, तो वहाँ पर क्या है, उत्तरी जो पहाड़ हैं वो फैले हुए हैं। These mountain ranges can be tracked from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि इन पर्वतों की सीमाएं क्या होती है, जो इन पर्वतों की बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं। पश्चिम में कहाँ? जम्मू। और कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है स्टूडेंट्स? अरुणाचल तक फैली हुई है। आगे रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। दिस नॉर्थन माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ 2 माउंटेन रेंजेस। ये उत्तरी पहाड़ 2 पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाचल और द हिमालयाज एंड द कोराकोरम रेंजेस। क्या कहता है स्टूडेंट कि ये जो उत्तरी पहाड़ है, 2 पर्वत श्रेणियों जैसे कि कौन कौन से हैं? हिमाचल एंड कोराकोरम पर्वतमाला से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? पर्वतमाला से बने हुए हैं। द हिमालयाज मीनिंग अबोर्ड ऑफ स्नो इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। क्या कहता है स्टूडेंट? हिमालय जिसका अर्थ है मीनिंग, यानी कि जिसका अर्थ है हिमपात। अबोर्ड ऑफ स्नो मीन्स हिमपात। दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। क्या है? दुनिया में सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। दे फॉर्म अ बिग वॉल अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये क्या है? जो उत्तरी सीमा के साथ एक बड़ी दीवार बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? जो उत्तरी सीमा के साथ एक दीवार बनाते हैं। It extends from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. ये क्या करती है स्टूडेंट? ये पश्चिम में जम्मू और कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। Its total length is about 2,500 kilometers and the width is between 150 to 400 किलोमीटर्स। क्या कहता है स्टूडेंट? इसकी कुल लेंथ यानी कि लंबाई, इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। और जो इसकी वेथ है यानी कि जो चौड़ाई है इसकी, वो कितनी है? लगभग 150 से 400 किलोमीटर के बीच में है। आगे हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स। The northern mountains are covered with snow throughout the year. क्या कहता है स्टूडेंट? जो उत्तरी पहाड़ हैं,
द नॉर्थन माउंटेन्स, यानी कि जो उत्तरी पहाड़ हैं वो क्या करते हैं, वो साल भर ही बर्फ़ की चादर से ढके हुए होते हैं। पूरे साल ही उस पर क्या होता है स्टूडेंट्स, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पीक मीन्स होते हैं श्रृंखला। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शब्द का सबसे ऊंचा शिखर है। क्या है, सबसे ऊंचा शिखर है। इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई। इट इज़ इन नेपाल। ये कहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये नेपाल में है और ये लगभग कितने मीटर ऊंचा है, 8,848 मीटर ऊंचा है। Many people and professionals trekkers regularly climb the snow-covered peaks of the Himalayas. क्या कहता है स्टूडेंट्स कि कई लोग जो पेशेवर प्रोफेशनल होते हैं, जो पेशेवर लोग होते हैं, ट्रैकर्स होते हैं, वो नियमित रूप से यानी कि हर टाइम ही, मतलब साल में, 2 साल में 6 महीने में वहाँ पर जाते रहते हैं। नियमित रूप से हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों पर चढ़ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। सर एडमंड हिलेरी एंड तेनजिंग नोर्गे वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे जो हैं वो क्या है स्टूडेंट, वो सबसे पहले दोनों इंसान हैं जो कि 1953 में 1953 ईस्वी में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द पीक इन 1984। और जो बचेंद्री पाल नाम की महिला है, भारतीय महिला है, उन्होंने 1984 में 1984 में सबसे पहले क्या की थी, यहाँ की चढ़ाई की थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर वो गई थी। संतोष यादव was the first woman in the world to have climbed Mount Everest twice. Twice means 2 बार। और जो संतोष यादव है वो भारत की नहीं, पूरी दुनिया की वो पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, यानी कि वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। द हिमालयाज हैव 3 रेंजेस। जो हिमालय हैं उसके पास 3 रेंजेस हैं, यानी कि 3 श्रृंखलाएँ हैं। हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयाज। हिमाद्री क्या है, सबसे ऊंची श्रृंखला है। हिमाचल क्या है, द मिडल हिमालयाज, जो मध्यम में है, यानी कि जो बीच में है हिमालयाज के। शिवालिक कौन सी है, द लेसर हिमालयाज, जो कि हिमालय के नीचे है। अब हम हिमाद्री रेंजेस के बारे में रीड करेंगे। द हिमाद्री रेंजेस आर द हाईएस्ट एंड देयरफॉर स्नो क्लैड थ्रू आउट द ईयर। क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो हिमाद्री रेंजेस है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है, जो पर्वतमाला है, वो पूरे वर्ष में सबसे अधिक होती है। ग्लेशियर आर फाउंड इन दिस माउंटेन्स रीजन्स। क्या करता है, और इसीलिए ये बर्फ़ की चादर से ढकी हुई होती है। और क्या है, इस पर्वतीय क्षेत्र में ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ग्लेशियर पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, rivers like Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from this glacier। और परिणाम स्वरूप नदी सिंध की तरह, किसकी तरह, इंदुस यानी कि सिंध की तरह, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इन ग्लेशियर से निकलती है, इन ग्लेशियर में से ही निकलती है। सम ऑफ द हाई पीक इन दिस रेंजेस आर
कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड अन्नपूर्णा। इन पर्वतमालाओं से कुछ ऊंची चोटियां और भी निकलती हैं। वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। ये और भी क्या है, पर्वतमालाएं हैं, यानी कि पर्वत हैं जो यहीं से निकलती हैं।